नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में देखा था कैसे मुल्कासुर से बचकर विभीषण को लंका छोड़ प्रभु श्री राम के पास सहायता के लिए आना पड़ा था। मुल्कासुर ने लंका पे धावा बोलते ही घोषणा की थी कि वह सबसे पहले देशद्रोही विभीषण को मारेगा और उसके बाद अपने पिता का वध करने वाले भगवान राम का वध करेगा। उधर जब मुल्कासुर ने लंका में विभीषण को ना पाया तब उसने यह देख अयोध्या आने की ठान ली। ऐसी स्थिति में अब लंका और अयोध्या दोनों ही संकट में थे। तो श्री राम तत्काल हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्पक विमान पर सवार हो लंका की ओर प्रस्थान कर गए। श्री राम के लंका पहुंचते ही मुल्कासुर ने अपनी सेना सहित उन पर धावा बोल दिया। उन दोनों के बीच 7 दिनों तक भयानक युद्ध हुआ, किंतु फिर भी युद्ध का कोई परिणाम न निकला। उधर युद्ध में मुल्कासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उसे ना तो भगवान श्री राम हरा पा रहे थे, ना ही हनुमान जी और ना ही लक्ष्मण जी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मुल्कासुर को हरा पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा था। भगवान श्री राम और भी अधिक चिंतित हो गए क्योंकि वे समझ गए थे कि मुल्कासुर इस समय तंत्र साधना करने गुफा में गया हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां जाकर श्री राम को यह भी बताया कि उन्होंने मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। वह स्वयं भी उसे नहीं मार सकते। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को कहा कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सभी लोग लंका युद्ध में मारे गए थे तब मुल्कासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था कि चंडी सीता के कारण उसका सारा कुल नष्ट हुआ है। और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो अब केवल माता सीता ही इस दुष्ट का वध कर सकती है, इसलिए इसके वध के लिए माता सीता को ही लंका आना होगा। यह जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ देव को तुरंत ही पुष्पक विमान के साथ सीता जी को लेने भेजा। जब देवी सीता ने श्री राम का यह संदेश सुना तब उनके शरीर से एक शक्ति निकली जिसका स्वर बड़ा ही भयानक था। वह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ चली। वहीं दूसरी ओर श्री राम के कहने पर उनकी वानर सेना ने मुल्कासुर की गुफा में जाकर उसकी तांत्रिक सिद्धियों को नष्ट कर दिया। यह देखकर क्रोध से तमतमाया हुआ मुल्कासुर युद्ध के मैदान में आ गया और माता सीता की छाया चंडी को देखकर गरज कर कहने लगा कि मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। यह सुन सीता जी की छाया ने उसे ललकारते हुए कहा कि मैं तेरी मृत्यु चंडी हूं। उसके पश्चात चंडी सीता और मुल्कासुर के बीच घनघोर युद्ध हुआ। उन दोनों ने युद्ध में कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उनके बीच का यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा और अंत में चंडी सीता ने चंडिका का अस्त्र चलाकर मुल्कासुर का वध किया। मुल्कासुर का वध होने के बाद सभी राक्षसों में हाहाकार मच गया। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता ने कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर का वध कर विभीषण और लंका की उससे रक्षा की। क्या आप पहले से कुंभकर्ण के इस पुत्र के बारे में और रामायण के इस प्रसंग के बारे में जानते थे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।